नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों? भगवान से यही दुआ करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। उससे पहले सर्वप्रथम आप देख भी रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, आज संविधान दिवस है, जो कि आप सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थी, युवा साथी, मेरे दोस्त सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, जनता को सौंपा गया था। ये मानो इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। कई दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, जो कि दीपावली के बाद में आपने देखा अपनी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब होने की वजह से। हाँ, टेस्ट सीरीज अपनी जरूर कंटिन्यू जारी है प्यारे विद्यार्थियों, वो तो आप देखते ही हो। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आज वाली क्लास, क्योंकि इसके अंदर हम संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये संविधान दिवस के रूप में कैसे मनाया जाता है 26 नवंबर, इसके पीछे क्या कारण है, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें। तो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आज 26 नवंबर है। आप सभी को विदित होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। हालांकि इस दिन इसे लागू नहीं किया था हमारे संविधान निर्माताओं ने। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान निर्माण की कहानी कि हमारे संविधान निर्माता किस तरीके से देवदूत थे, वो आगे की सोचने वाले, दूरदृष्टि थे, तभी तो इतने बड़े देश का इतना सुंदर, स्पष्ट और अच्छा संविधान लिखा था, जो विश्व का नंबर 1, कहने का मतलब सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है हमारे देश भारत का। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, कई अति महत्वपूर्ण बातें भी मैं बताऊंगा जो आगे आपके कंपटीशन में, एग्जाम में काम भी आ सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनना और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। अति महत्वपूर्ण बातें, जो तथ्य मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। ठीक है ना साथियों? समझ में तो आ जाएगा ना? क्योंकि हो सकता है मैं बोर्ड पे कम बातें लिखूं, लेकिन आपसे मौखिक रूबरू चर्चा जरूर करूंगा मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज हम किस पे बात करेंगे? संविधान दिवस के ऊपर बात करेंगे, जो कि पहले तो विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 2015 से जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी है, 2014 में बनी थी, हालांकि अलाउंस 14 में ही कर दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि पहली बार संविधान दिवस है वो 2015 में बनाया गया था। 2015 में हमारा पहला संविधान दिवस बनाया गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है साथियों कि संविधान दिवस
पहला कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 मत कर देना। यहां पे आएगा 2015, जो कि 2020 आज के दिन कौन सा संविधान दिवस मना रहा है संपूर्ण भारतवर्ष? 2020, 26 नवंबर 2020। तो याद रखना आज छठा, एक प्रकार से छठा अपना संविधान दिवस मना रहा है भारतवर्ष। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, बता दो प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, याद रखना पहले 2015 फिर उसके बाद में 16वीं, फिर 17वीं, फिर 18वीं, फिर 19वीं और अब 20वीं कौन सा हो जाएगा? छठा संविधान दिवस हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है कि 2020 में कौन सा संविधान दिवस मनाया गया था। तो याद रखना कौन सा मनाया गया है? छठा संविधान दिवस मनाया गया है। जबकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के साथ साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना कानून या विधि दिवस मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कानून या विधि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 जो कि उस दिन भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, जो कि हमने देखा था एक लंबी मांग के बाद, एक लंबी कहानी के बाद हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। उस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में भारतीय संविधान बना करके तैयार किया था हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान, सबसे प्रमुख नाम जिनका आता है वह डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जय भीम, जय भारत। जो कि हम कहते हैं ना कि हमारे संविधान निर्माता, संविधान के वास्तुकार, संविधान के मनु जनक पिता वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। गौर करना साथियों, जो कि कईयों ने, विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया कि इन्हें जनक नहीं जननी कहा जाना चाहिए। ये तो भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों ही है। गौर करना साथियों, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अगर थी तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, क्योंकि प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति जिसको हम कह सकते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने ही बनाया था भारत का संविधान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर को बनकर के तैयार हो गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो हमारा वर्तमान संसद भवन उसके केंद्रीय कक्ष हॉल में। कहा जाता है कि 207 सदस्य ही उस दिन उपस्थित हुए थे। उसके बाद में दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये सारी कहानी आपकी पढ़ी हुई होगी। हाँ, हो सकता है आगामी दिनों में मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने संविधान निर्माण की कहानी की क्लास नहीं बनाई है साथियों। गौर करना इस बात पे। आप कहोगे कि सर आप तो मौखिक ही बोलते रहते हो। हाँ जी, जरूर, जल्दी ही ये मानो कि संविधान निर्माण, भारत का संविधान नाम से भी एक क्लास ली जाएगी। आज तो हम केवल संविधान दिवस की ही चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, उस दिन हिंदी महीनों के विक्रम संवत के अनुसार कौन सी तिथि, कौन सा महीना और कौन सा विक्रम संवत था, ये बात भी नोट कर लेना। जो कि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
विक्रम संमत 2006 विक्रमी संमत थी। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। तीनों शब्द वो याद रखना, अंगीकृत पहले होगा, दूसरा अधिनियमित होगा, तीसरा आत्मार्पित होगा, कि हम इसे अपना अंग बनाते हैं, स्वीकार करते हैं। दूसरा अधिनियमित, इसके अधीन होते हैं, जैसा संविधान कहेगा वैसे हम चलेंगे, इसे हम लागू करते हैं। आत्मार्पित, आत्मा से हम इसे स्वीकार करते हैं। आगे बात सुनिए, तो तीनों ही शब्द हमें ध्यान में होने चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि इस दिन भारतीय संविधान को लागू नहीं किया गया था। भारतीय संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को होगा, क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी कह दो या ऐतिहासिक महत्व कह दो। क्योंकि जब 1929 में लाहौर में, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता कह दो, प्रतिनिधि कह दो, हमारे भारत के क्रांतिकारी कह दो, उन्होंने ये फैसला किया था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसी अधिवेशन में तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। पूर्ण स्वराज की मांग कब, कहां और किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में की, 1929 में की। आगे ना बात समझ में, तो इसे जरूर ध्यान में रखना। उसमें यह फैसला लिया गया कि जनवरी का जो अंतिम रविवार होगा उस दिन हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो कहा जाता है कि 26 जनवरी को अंतिम रविवार था जनवरी माह का, तो उस दिन कहते हैं कि रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वही है ये 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आई बात समझ में कि 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए। क्लियर है ना बात? इसलिए कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू नहीं किया, हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, भारत का जो संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला नियमों विनियमों का जो दस्तावेज होता है उसे संविधान कहते हैं, जिसके द्वारा राज्य नियंत्रित होता है, कंट्रोल में आता है। ऐसे दस्तावेज जिसके द्वारा राज्य को नियंत्रित किया जाता है, सरकार का गठन किया जाता है, सरकार कैसे चलाई जाएगी, किस तरीके से शासन होगा, उसी को कहा जाता है संविधान। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान का आधार विधि का शासन है। भारतीय संविधान का आधार क्या? विधि, कानून का शासन है। इसलिए भारत का संविधान भी बनाया गया एक संविधान सभा के माध्यम से, जिस संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना ने किया था 1946 में। वही संविधान सभा बनाएगी भारत का संविधान, जिस संविधान सभा में 389 व्यक्ति रखे गए थे। ये कहानी तो आपकी पढ़ी हुई होगी, किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। बता दो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाली क्लास कैसे लग रही है? क्योंकि आज हम बात करेंगे संविधान दिवस के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर 395 तो
अनुच्छेद 395 तो अनुच्छेद रखे गए, ध्यान देना, जो आज भी हम कह सकते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद। जबकि इन्हें 22 भागों में बांटा गया था, 22 भागों में बांटा गया था। भाग कितने? 22। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बनाई गई थी 8 अनुसूचियां, अनुसूचियां। ध्यान देना, जो अब बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। नोट करना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। सबसे व्यापक, विस्तृत, हम कह सकते हैं लिखित और निर्मित, लिपिबद्ध है। गौर करना साथियों, और निर्मित है, एक समय विशेष में बनाया गया था। और सबसे पहले इसमें प्रस्तावना उद्देशिका जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले उसको जोड़ा गया था। यह है आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बहुत ही खूबसूरत, कहा जाता है कि विश्व की सबसे सुंदर किसी देश की प्रस्तावना है संविधान की, तो वो अपने देश भारत की है। यह है भारत देश की प्रस्तावना संविधान की, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, आधारशिला कहा जाता है, दार्शनिक आधार भूमि कहा जाता है। कौन? प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रम्बल। ये तो आपकी पढ़ी हुई होगी ना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। आजकल इसमें से कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आगामी दिनों में मैं इसके ऊपर भी क्लास बनाऊंगा। अब मैंने ये बीड़ा उठा लिया कि आपको राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी की हर बात आप तक पहुंचाऊंगा, शेयर करूंगा कि कहीं पर भी आपके कोई दिक्कत परेशानी न हो भारतीय राज्य व्यवस्था में। जैसे कि हमने टेस्ट सीरीज तो शुरू कर ही रखी है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको भारतीय संविधान कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि पिछले टेस्ट के अंदर हमने भाग 1 और 2 के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे थे, जो कि उनके वीडियो क्लासे नहीं, आगामी दिनों में जल्दी ही मैं क्लासे भी बना दूंगा भाग 1 से, जो कि अगला टेस्ट हमारा भाग 3 का होगा। मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। हालांकि उससे पहले मैं भाग 3 का ये मानो वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा, जो कि अति महत्वपूर्ण नोट्स भी होंगे, जो शायद आपने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, पढ़े हुए नहीं होंगे। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है और विश्वास भी है कि आपको वो नोट्स अच्छे भी लगेंगे। मूल या मौलिक अधिकारों से संबंधित जो मैं जल्दी ही आगामी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा बना करके प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही अपना स्नेह, सहयोग, प्यार बनाए रखिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कहिए कि अगर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, तो होशियार जी सर का चैनल देखो। होशियार जी सर ने भारतीय राज्य व्यवस्था को एक अच्छी प्रकार से सरल भाषा में स्पष्ट और A to Z नए तरीके से कहने, नए संशोधन जो हुए, नए परिवर्तन हुए, उनको लेकर के अपडेट रहते हुए मैं आपके सामने ये क्लासे लेकर आ रहा हूं साथियों। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। जल्दी ही मैं भाग 1 से कंप्लीट आपको 22 भाग तक भारत का संविधान, गौर करना साथियों, भारतीय संविधान का जो नाम रखा है ना, ध्यान देना, अनुच्छेद 393 में अंबेडकर जी ने लिखा है कि इस संविधान का
संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। बस इतनी ही बात लिखिए। छोटे अनुच्छेदों में माना जा सकता है। वैसे तो सबसे छोटा अनुच्छेद 52 है, जिसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहां पर लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। यह बात लिखिए, गौर कर लेना साथियों, जो कि क्या होगा, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम होगा भारत का संविधान। भारत का संविधान नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, तो ध्यान देना, भारत का संविधान है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 393 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, 394 के अनुच्छेद में, 394 के अनुच्छेद में प्रारंभ, इसका टाइटल क्या? प्रारंभ है। प्रारंभ, जो कि ध्यान देना कि इस अनुच्छेद को, यह अनुच्छेद और 15 अनुच्छेद, कुल कितने होंगे? 16। गौर से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। एक तो ये स्वयं होगा, ये स्वयं होगा, ध्यान देना। जबकि उसके बाद में आप देखोगे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, ये किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। आगामी क्लास में हम इसको विस्तार से भी देखेंगे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। अब ध्यान देना, अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, 100 के अंदर कोई भी नहीं है, 101 से लेकर के और 199 तक। 200 में एक भी नहीं है, 201 से लेकर के 299 तक। उसके बाद में सीधे आप आओगे 324, जो कि भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन जिसका नाम है, भाग 15 में है ये 324। गौर करना साथियों, 324। इसके बाद में 366, उसके बाद में 367, इसके बाद में होगा 379, 380, उसके बाद में 388, उसके बाद में 391, 392 और 393। साथियों अब देखो ये कितने बन जाएंगे? ये हो जाएंगे कुल 16 और ये 15 और एक ये 16। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे 26 नवंबर को, जिसे विधि या कानून दिवस के रूप में मनाया गया था, क्योंकि इस दिन अंश मात्र हमारे अनुच्छेद, हमारा संविधान लागू कर दिया गया था कि इनको तो तुरंत प्रभाव से परिवर्तित करते हैं और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। ये बात कहाँ है? 394 में। और ये 16 अनुच्छेद भी कहाँ है? 394 के अनुच्छेद में है। गौर करना, 394 में प्रारंभ, जो कि ये अनुच्छेद और 5 6 7 8 9 60 324 366 367 379 380 388 391 392 और 393 कुल 16 अनुच्छेद तुरंत प्रवर्तन कर रही हैं। आज ही डेट नहीं लिखी, क्योंकि ये डेट तो प्रस्तावना में है, ओडिसिका में है। गौर करना साथियों, ये डेट तो प्रस्तावना में दी गई है, ध्यान देना। जबकि यहां पे 26 जनवरी 1950 की डेट दी है। क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है ना? कैसी लग रही है?
आज वाली क्लास बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों। ठीक है, और उसके बाद में कहा जाता है कि 395 जो कि निरसित कर दिया गया था कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता जो अधिनियम है उसको निरसित करते हैं। अब हमारा देश इस संविधान से चलेगा, उनकी व्यवस्थाओं से नहीं चलेगा। ये बात लिखी हुई है 395 में। कल रहना 1935 भारत शासन अधिनियम, 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम निश्चित किसके द्वारा? 395 के द्वारा। कहने का मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 22 अंतिम भाग 22 है ना, उसके अंदर ये 3 अनुच्छेद हैं और इन 3 अनुच्छेदों में ये बातें लिखी गई है। इन्हें नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान बन करके कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल 1084 दिनों में बन करके तैयार हुआ था। उस दिन केवल कितने? 16 ही अनुच्छेद लागू किए गए थे, जबकि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे क्या कारण था वो भी मैंने आज आपके साथ साझा किया है। अगर आपने नोट किया है तो साथियों, और आपने देखा यह है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रस्तावना ओडिसिका, इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण नोट्स है ये। उसके बाद में ये देखोगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान दो इस पे। उसके बाद में ये आपके सामने भारतीय संविधान के 22 भाग, अति महत्वपूर्ण 22 भाग, जिसमें कि क्या प्रावधान कौन से भाग में, इन्हें जरूर नोट कर लेना। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां जो अंत में जोड़ी गई थी। कहने का मतलब पहले 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, ध्यान देना, जो आज भी 395 है, नोट कर लेना, जो कि कई गाइड या बुकों के अंदर आपको 400 प्लस मिलेंगे, 450 प्लस भी दे रखे कईयों ने, नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ही है। जैसे कि 4 कै 51 कै बन गया, इस तरीके से नोट करना साथियों। जबकि कहीं पे भी आपको ये मिला क्या कि 396वां अनुच्छेद ये, 397वां अनुच्छेद ये, 398वां ये, 400 ना जी ना, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसके आगे नहीं जोड़े गए, उसके अंदर ही जोड़े गए हैं। तो राजनीति विज्ञान के जो भी प्रोफेसर विशेषज्ञ ना, वो कहते कि अनुच्छेद 395 ही होंगे। नोट कर लेना इस बात को। कभी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है पूछे या थे पूछे, 395 ही करना है साथियों, गौर कर लेना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है। इन 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा गया है, 22 जगह डिवाइड किया गया, लेकिन सम्मान नहीं है। ये नहीं कि 395 में आप 22 का भाग दे दोगे, ना जी ना, गौर करना, किसी में 4 है, किसी में 7 है, किसी में 24 है, किसी में 100, सबसे बड़ा भाग 5 संघ, जिसका नाम रखा है भाग 5 है, जिसमें अनुच्छेद कितने? 100, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो कहने का मतलब, और यहां पर भी ध्यान देना साथियों कि भाग भी कई बुकों के अंदर, कई गाइडों के अंदर आपको 24 मिलेंगे, कई जगह 25 मिलेंगे, कई जगह 26 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाग के अंदर भी तो भाग बन गए, जैसे कि भाग 4 कै बन गया, भाग 9 कै बन गया, 9 ख बन गया, इस तरीके से। लेकिन ध्यान दो, क्या भाग 23 है क्या कहीं पे?
भाग 24 नाम है क्या? भाग 25 नाम है क्या? ना जी ना। इसलिए ध्यान देना, भाग आपको कितने करने हैं? 22 ही करने हैं। चाहे है पूछे चाहे थे पूछे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उसके बाद में कहते कि अंत में अम्बेडकर ने संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां जोड़ी थी। 8 अनुसूचियां जोड़ी थी, जो कि अब बढ़कर के 12 हो गई है। अगर आपको थे पूछे, मूल संविधान के समय 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान प्रारंभ लागू हुआ था, उस समय तो 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी है? 12 है। हां जी, ये बढ़ गई है, क्योंकि आप खुद देख लो कि 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है, जबकि आपको अनुच्छेद और भाग आगे के क्रम में नहीं मिलेंगे। इतना तो दिमाग आपके भी है ना? इतना कॉमन सेंस, बुद्धिजीवी आप भी तो हो, इतनी बात तो आप भी सोच लिया करो, है ना प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, पल्ले पड़गी ना, समझ में आगी न? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ साथियों, तो इस तरीके से इसे तैयार कर सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बहुत ही खूबसूरत संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही दूरदृष्टि, आगे की सोच करके इतने बड़े देश का जो विविधता में एकता लिए हुए है, इतना विशाल देश, विभिन्नताओं वाला देश, और उसके लिए संविधान बनाया। देखो कितना बढ़िया कार्य किया था, जो कि आज विश्व में नंबर 1 माना जाता है। तो कहने का मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही खूबसूरत संविधान बनाया था। देखो कितना अच्छा संविधान बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसके अंदर सब प्रावधान रखे, हर नागरिक का ख्याल रखा, जिसके अंदर राज्य क्षेत्र दे दिया, नागरिकता संबंधी प्रावधान बना दिए, जिसके अंदर नागरिकों को मूल अधिकार दे दिए, नागरिकों के कर्तव्य भी गिना दिए, राज्य के कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों में दे दिए, हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा है भारत का संविधान। हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदृष्टि थे, आगे की सोचने वाले थे, तभी तो उन्होंने इतना खूबसूरत संविधान बनाया, भारत का संविधान बनाया। तो कहने का मतलब है कि हमारा भारत का संविधान बहुत ही खूबसूरत है, जिसके अंदर हर प्रावधान को लिखा है, हर बात को लिखा है, हर अपवाद को लिखा है कि आगामी समय में ये मानो इतने विशाल देश में कोई समस्या ना हो, इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी बना दी गई। इसके अंदर कि आप परिवर्तन भी कर सकते हो। हम सभी का ख्याल रखेंगे, चाहे वो कुछ दुर्बल वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आप कहोगे अन्य जो संस्थाएं हैं, किसको स्वतंत्र निकाय बनाना है, कैसी क्या व्यवस्था करनी है, संघ सरकार कैसी होगी, राज्य सरकार कैसी होगी, इन सभी का प्रावधान है हमारे संविधान में। आ गई ना बात समझ में? भारत का संविधान बहुत ही खूबसूरत संविधान है, जिसके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया प्रावधान कर रखी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने इतना बड़ा संविधान लिख दिया कि पढ़ाने वाले सर, टीचर, गुरु को भी इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं होगी अगर उसने संविधान को अच्छी प्रकार से समझा है, पढ़ा है और अपने प्यारे विद्यार्थियों को बताया है। तो जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी मेरी तरीके से अगर आपको ये मानो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा है और उस समय क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष होता है, अगर वह न हो तो बताओ राष्ट्रपति की जगह कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उसके कृत्य कौन करेगा? तो ध्यान देना, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि गुरुजी डरने की जरूरत नहीं, मैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखकर जा रहा हूं जिसके अंदर हर प्रावधान है। तो गुरुजी कहेंगे कि बेटे, मेरे प्यारे विद्यार्थी, याद रखना, अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे अपने पद पे
तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको बताए कि विद्यार्थी तो इस तरीके से ही होते हैं कि जो हंसी मजाक में या ये मानो सर की भी परीक्षा लेने वाले होते हैं कई, कि कैसे न कैसे गुरुजी को तो उलझा ही देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट, कहेगा कि गुरुजी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, तो बताओ राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? अब गुरुजी सोचेंगे ये क्या हुआ, एक और नया क्वेश्चन आ गया सामने। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं गुरुजी डरने की जरूरत नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखकर जा रहा हूं जिसके अंदर हर प्रावधान है। अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। और ऐसा हुआ है भारत में एक बार, जो कि 1969 में हमारे राष्ट्रपति माननीय जाकिर हुसैन साहब का तो निधन हो गया था। जो कि उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, उन्होंने त्याग पत्र इस्तीफा दे दिया। तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त थे। उस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के बतौर काम किया था। आ गई ना बात समझ में? फिर भी कई ऐसे प्यारे विद्यार्थी होते हैं कि वो सोचते हैं अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार तो गुरुजी घूम ही जाएंगे, गोल हो जाएंगे। उसके बाद में किसी प्यारे विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी ये तीनों ही ना हो तो क्या हो, राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी ना हो? तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि गुरुजी डरने की जरूरत नहीं, मैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान बना करके जा रहा हूं, सोचने वाली कोई बात नहीं है। हर अपवाद, हर तोड़ का यहां पे जवाब है। उसके बाद में गुरुजी ने कहा, प्यारे विद्यार्थी याद रखना, भारतीय संविधान में बताया गया है कि राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम करेगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं तो राष्ट्रपति की जगह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, और अगर तीनों ही नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम, ज्येष्ठतम, सीनियर जो न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीशों में जो सीनियर न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। और आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, कुल 34 न्यायाधीश है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, तो अब आपको पता है 33वां नहीं तो 32वां नहीं तो 31वां नहीं तो 30वां, कोई न कोई तो सीनियर मिलेगा। अब आगे ये क्वेश्चन मत करना कि सर वो 33 के 33 ही ना हो तो ना जी ना, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। क्यों? 33 कहां चले गए ये तो बताओ। ऐसी क्या प्राकृतिक आपदा आ गई ये बताओ? जब वो 33 ही नहीं है तो फिर देश का शासन कैसे होगा? तो ये तो कोई क्वेश्चन तर्क वाला नहीं है। इसीलिए तो मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यही कहता रहता हूं कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए सर को जो आपके समझ में ना आए, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो। ये नहीं कि आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछ करके और गुरुजी को ऐसे ही घुमा देते हो, गोल कर देते हो, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। गुरु गुरु ही होता है, ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। हमेशा भविष्य में क्वेश्चन इस तरीके के ही पुट करो।
क्वेश्चन ऐसे ही पूछो जो बन सकते हैं, उससे रिलेटिव है, उससे संबंधित है, वो ही पूछा करो। ये भी नहीं कि टॉपिक कोई और चल रहा है और क्वेश्चन आप किसी और टॉपिक का पूछ रहे हो। ना जी ना, ऐसा भी मत करना भविष्य में कभी भी अपने गुरुओं के साथ, वो तो सम्मान का पद है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने बात की संविधान दिवस की। कई दिनों के बाद आपसे चर्चा करने का मौका मिला है प्यारे विद्यार्थियों। तो अंत में यही कहूंगा एक बार पुनः कि आप सभी को, मेरे प्यारे विद्यार्थी, युवा साथी सभी को संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, जो कि आज छठा संविधान दिवस मना रहा है भारतवर्ष। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, पहली बार 2015 में बनाया गया था, नोट कर लेना। और अब 20 में कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। और मैंने कुछ अति महत्वपूर्ण बातें भी यहां पे आपके साथ साझा की है, ये अनुच्छेद तैयार कर लेना साथियों। ये मैंने आपको भाग 22 से संबंधित 3 अनुच्छेद एकदम क्लियर करवा दिए। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा बता दो, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आपने अति महत्वपूर्ण नोट्स भी देखे होंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, यह है अति महत्वपूर्ण नोट्स, भारत का संविधान ओडीसी का प्रम्बल। इसे नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 2 पार्टों में बंटे हुए हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्सों में नोट कर लेना। यह है भारतीय संविधान के 22 भाग, उसके प्रावधान और अनुच्छेद। यह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो पहले 8 थी और अब 12 है, नोट कर लो। ये भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत या प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन